नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे दो बहुत बड़े त्योहार महाशिवरात्रि और होली सिर्फ 15 दिन के फर्क से आते हैं? पर जरा सोचिए, दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है ध्यान, वैराग्य और उसकी प्रतीक राख, और दूसरी तरफ है उत्सव, आनंद और उसके प्रतीक रंग। तो क्या ये सिर्फ कैलेंडर का एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन छिपा है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे राख और रंग के रहस्य से, फिर शिवरात्रि के 4 चरणों को समझेंगे, जानेंगे कि भस्म का असली मतलब क्या है, होलिका दहन पर एक अलग नजरिए से भी बात करेंगे, शिव और विष्णु के समन्वय को समझेंगे, और फिर आखिर में शुद्धि से आनंद तक की इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राख और रंग की ये पहेली, ये जो रहस्य है, ये आखिर है क्या। अब देखिए, ये फर्क कितना साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है महाशिवरात्रि, एकदम गंभीर ध्यान में डूबा हुआ त्योहार जिसका प्रतीक है भस्म यानी कि राख, और वहीं दूसरी तरफ है होली, रंगों से सराबोर, खुशी और उल्लास से भरपूर, जिसका प्रतीक है रंग। एक त्योहार वैराग्य का तो दूसरा उत्सव का, जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये दोनों त्योहार बस कैलेंडर में आसपास पड़ गए, एक महज संयोग है, या फिर इनके बीच कोई बहुत गहरा, कोई दार्शनिक संबंध भी है? हमारी आज की ये पूरी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। चलिए अब इस पहेली के पहले टुकड़े को उठाते हैं और शिवरात्रि की बुनियाद को समझते हैं, जो असल में चेतना के 4 चरणों पर टिकी हुई है। ये जानना ना बहुत दिलचस्प है कि शिवरात्रि कोई एक दिन का त्योहार नहीं है। असल में ये आध्यात्मिक अनुशासन का एक 4 स्तरीय ढांचा है। एक तरह से कहें तो ये एक लगातार चलने वाली साधना है। यहाँ देखिए, ये है वो पूरी व्यवस्था। सबसे पहले आती है महाशिवरात्रि, जो साल में एक बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को होती है। फिर है सावन शिवरात्रि, जो मॉनसून में जीवन और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद आती है मासिक शिवरात्रि, ये हर महीने कृष्ण चतुर्दशी को होती है। और आखिर में है नित्य शिवरात्रि, मतलब रोज रात मध्य रात्रि में अपनी चेतना को याद करने की साधना। तो ये एक पूरा सिस्टम है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। अब आते हैं उस सबसे जरूरी कड़ी पर जो इन दोनों त्योहारों को जोड़ती है, और वो है भस्म। और हाँ, इसे सिर्फ राख समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, शैव दर्शन में ना भस्म का मतलब बहुत ही गहरा है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा ये शरीर नश्वर है, एक दिन राख हो जाना है। ये हमारे अहंकार के त्याग का भी प्रतीक है, और उस परम सत्य का भी जिसका कोई रूप नहीं है। तो असल में भस्म शुद्धि का, शुद्धिकरण का सबसे बड़ा सिंबल है। और बस यही एक सोच इस पूरी कहानी को जोड़ देती है। कहते हैं भस्म होली बिना रंग का त्योहार नहीं, बल्कि वो अंदर की शुद्धि का त्योहार है, जहां इंसान पहले अपने अहंकार को जलाता है ताकि वो खुशी के रंगों के लायक बन सके। तो बात बहुत सीधी है, पहले शुद्धि, उसके बाद ही उत्सव। अच्छा, अब बात करते हैं होलिका दहन की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बहस होती है। तो चलिए, स्रोत सामग्री में जो नजरिया दिया गया है उसे बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत के मुताबिक होलिका की कहानी की जड़ें ऋषि कश्यप के परिवार के अंदरूनी संघर्ष में हैं। अदिति के पुत्र सुर कहलाए और दिति की संतानें जैसे हिरण्यकश्यप और होलिका असुर। तो उस संदर्भ में होलिका का दहन असल में अधर्म के दहन का प्रतीक था। और ये जानना भी जरूरी है कि शैव परंपरा जो नारी शक्ति यानी शक्ति की उपासना करती है, वो इस खास घटना से दार्शनिक तौर पर अलग है। भागवत पुराण भी इसी बात को और साफ करता है कि होलिका अहंकार और अधर्म की प्रतीक थी, इसलिए उसका जलना किसी स्त्री का दहन नहीं, बल्कि बुराई पर भक्ति की जीत का प्रतीक है। ये व्याख्या इस पूरी घटना को एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक अर्थ देती है। अब ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन में शिव और विष्णु, जिन्हें कई बार अलग अलग करके देखा जाता है, वो असल में कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। इसी को हरि हर समन्वय कहते हैं। भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी खासियत है, यहाँ अलग अलग देवी देवताओं को अक्सर एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप की तरह देखा जाता है। वो एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। शर्भावतार की कथा इसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है।
हुआ ये कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध कंट्रोल से बाहर हो गया। वो शांत ही नहीं हो रहा था। तब उस भयंकर ऊर्जा को शांत करने और दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए भगवान शिव ने शरभ का रूप लिया और शरभ ने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। तो ये कहानी शिव और विष्णु के बीच कोई लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि उनके समन्वय, उनके हरिहर समन्वय को दिखाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें समझी हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और महाशिवरात्रि से लेकर होली तक के इस पूरी दार्शनिक यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रतीक है भस्म और संदेश है खुद को जगाना, अपनी शुद्धि करना। और ठीक 15 दिन बाद फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली, जिसका प्रतीक है रंग और संदेश है आनंद मनाना, सबको साथ लेकर चलना। तो कुल मिलाकर ये 15 दिन की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है महाशिवरात्रि से, अपने अहंकार को भस्म करने की रात, अंदर से शुद्ध होने की रात, और इसका समापन होता है होली पर, यानी आनंद के रंगों के साथ बाहरी दुनिया में जश्न मनाने का दिन। ये शुद्धि से उत्सव तक की एक पूरी यात्रा है। तो मतलब बात ये है कि भले ही शास्त्रों के हिसाब से ये दो अलग अलग त्योहार हों, पर दार्शनिक तौर पर ये एक पूरा साइकिल बनाते हैं, एक पूरा चक्र। पहले शुद्धि और उसके बाद उत्सव। मतलब साफ है, राख से हुई शुद्धि के बिना रंगों का असली आनंद मिल ही नहीं सकता, वो अधूरा है। और ये पूरी बात आज के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां बाहरी दिखावे पर, बाहरी एक्सप्रेशन पर इतना जोर है, वहां बाहरी जश्न से पहले भीतरी शुद्धि को प्राथमिकता देने का क्या महत्व हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।